Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic for class 8-6 and it is on page number 73. Page number 73 of your political science book. आप निकाल सकते हैं, किताब आपके सामने है. इस किताब का पेज नंबर 73 आप निकाल सकते हैं. वहां लिखा है रोल ऑफ ए जज. इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताऊंगा जज के रोल से पहले. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है? वो काम करता है, वो स्टेट की तरफ से होता है, वो स्टेट की तरफ से काम करता है और स्टेट के इंटरेस्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वो कोर्ट में काम करता है. आप पढ़ सकते हैं, इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट. स्टेट की तरफ से ये होता है. वो मान लो आप कोर्ट का एक एम्प्लॉई एक होता है, कोर्ट का एक एम्प्लॉई एक होता है जो स्टेट के इंटरेस्ट्स के लिए काम करता है. द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिन्स वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है. इन्वेस्टिगेशन ये प्रोसिक्यूटर नहीं करता है. इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो एफआईआर लॉन्च होता है, इसका केस जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद प्रोसिक्यूटर अपना काम करता है. द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगिन्स वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट. जब वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है. ही हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. स्टेट की तरफ से ये केस जो है कि हैंडल करता है. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज हिज ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स. विटनेसेस ये लाता है, फैक्ट को सामने लाने की कोशिश करता है ये स्टेट की तरफ से. विटनेसेस को ये जज के सामने पेश करता है और ये जो है कि स्टेट की तरफ से अपना काम करता है. इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है जो ये हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर कल पढ़ा, मैंने थोड़ा इसको आपको रिमाइंड कराया. रोल ऑफ ए जज. जज जो होता है ये मान लीजिए आप जिस तरह दो टीमें आपस में गेम खेलती हैं और वहां उस गेम का इंचार्ज ऑफिसर जो है वो कौन होता है? वो होता है, उसको हम कहते हैं एम्पायर. ठीक है ना, जो डिसीजंस लेता है, जो कानून उसको. एम्पायर जो होता है क्रिकेट का हो या वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, उसको तमाम इस गेम के बारे में तमाम कवाविद व जवाबित, तमाम कवानीन, इसकी जो बुक ऑफ लॉज इस गेम की होती है वो बुक उसको बिल्कुल जो है कि उसकी महारत होती है उसको. इसी तरह जो जज है इसकी किताब कौन सी? इसकी किताब होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम लॉज जो हैं वो इसको पता होते हैं. किसको? जज को. हाई कोर्ट में भी जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है. कभी फैसला सिंगल बेंच में ही दिया जाता है, एक जज जो है वो फैसला देता है. कभी दो जज बैठते हैं, कभी बेंच लगता है उसमें 3 जज होते हैं, वो फैसला देते हैं. तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये जज जो है इसका काम क्या होता है? इनका डिस्प्यूट को सुनता है. ये एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट डिस्प्यूट की दलाइल देते हैं कोर्ट में, वो दलाइल देते हैं और जज जो है वो उन दलाइल को सुनता है और सुनने के बाद कानून के मुताबिक फैसला देता है. वो फैसला कैद होगी, वो फैसला जुर्माना होगा या दोनों चीजें होगी, उस मामले की नवीयत क्या होगी. सो आपने ये याद रखा कि जज जो है इट्स लाइक द एम्पायर ऑफ ए गेम. इट्स लाइक द एम्पायर. ये फैसले सुनता है, ये क्या कहते हैं, केस को सुनता है. जब चार्जशीट दाखिल होती है फिर बाकायदा कोर्ट में डेट लगती है, उस डेट पर जज बैठता है, उसके सामने दोनों टीमों के दोनों जो होते हैं उनके वो अपने अपने विटनेस लाने की कोशिश करते हैं, वकील केस लड़ते हैं और जज जो है ये हकीकत को देखता है. आप देखिए, मैं पढ़ता हूं. द जज इज लाइक एन एम्पायर इन द गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट. द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of evidences presented and in accordance with the law.
जो सबूत पेश किए जाते हैं, वकला के जरिए जो सबूत पेश किए जाते हैं, उन सबूत को मद्देनजर रखते हुए ये जज जो है अपना फैसला देता है। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर इस पर गलती साबित हो गई कि इसने जो गलती, जिस गलती की बिना पर इसको कोर्ट में खींचा गया हो, अगर वो गलती जो है इस पर साबित हो गई तो जज को ये इजाजत होती है, वो उसको सजा देता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज ए फाइन ऑन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। जो कानून के मुताबिक उसको जेल देनी हो, उसको पैसे जुर्माना देना हो, क्या करना हो उसको, उसी हिसाब से। तो जज जो है, जज इज द एम्पायर ऑफ कोर्ट। he looks after the cases, he looks the cases through advocates, through public prosecutor। तो और केस को देखने के बाद कानून के मुताबिक जो उसको गिल्टी, जिस गिल्टी की बिना पर उसको सजा हो, वो सजा ही देता है। इट्स द फंक्शन ऑफ ए जज। शुक्रिया। इसका दूसरा जो हिस्सा है वो कल पढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज।